बेहतरीन डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसके अंदर साइंटिफिक ऑफिसर की 116 पोजीशन 116 पोस्ट आई है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है 2025 की, क्योंकि फ्रेशर्स सभी एलिजिबल हैं। किसी भी कोई एग्जाम नहीं है, कोई फीस नहीं है और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। फ्रेशर्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वैकेंसी की। तो यहां पर आप देख सकते हो JSO जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जहां पर आपको सैलरी ये लोग पे कर रहे हैं। अगर सैलरी की हम बात करें तो यहां पर देखो कितनी है, 68,697। ठीक है, 68,600 के करीब आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है। और फ्रेशर को 68,000 सैलरी देती नहीं है गवर्नमेंट, बट दे रही है, तो आपको देरी नहीं करनी, कोई अप्लाई जल्दी अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, ओके, अभी सारी प्रोसेस समझेंगे, वीडियो लास्ट तक देख लेना। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल आप सब हैं। देखो यहां पर अगर मैं आपको देखो कौन कौन से लोग हैं, देखो यहां पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की 15 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज बटी हुई है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री 14 पोस्ट है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक 6 पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स 6 पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर CSMD 36 पोजीशन है। साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फॉरेंसिक 24 पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर फोटो 4 पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर लाइट डिटेक्शन साइकोलॉजी 4 पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट 5 पोस्ट है। एंड साइंटिफिक ऑफिसर फिंगरप्रिंट 1 पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर HRD एंड QC 1 पोस्ट है। 116 टोटल पोजीशन है यहाँ पर। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, फ्रेशर्स एलिजिबल हो, तो मैंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कर लो। मैं आपको इंटरव्यू के लिए पर्सनली गाइड भी कर दूंगा, बहुत मिनिमम फीस है उसकी। ठीक है, तो मैं लगातार आपको गाइड करते हुए आ रहा हूं। अभी काफी ज्यादा सिलेक्शन हमने करवाए हैं साइक अवेयरनेस के थ्रू आप सभी के। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो आप गूगल फॉर्म भर के अपनी डिटेल सबमिट करके आप सबमिट करते हैं गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार रिप्लाई नहीं कर पाता सभी के, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो पोस्टिंग होगी न्यू दिल्ली। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी न्यू दिल्ली। तो यहां पर वैकेंसी निकली है आपकी। ठीक है, ओके, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर सेपरेट पोस्ट भेजनी पड़ेगी विद सेपरेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक ही फॉर्म में मल्टीपल पोस्ट नहीं भरना, वरना रिजेक्ट कर दिए जाओगे। सीधी सी बात, अगर आपने 2-3 मास्टर्स करे हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना है, उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया इसका इंटरव्यू थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा टफ इंटरव्यू होगा इसका। इससे पहले भी 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इसमें साइक अवेयरनेस से। तो आप गूगल फॉर्म भर लो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, और जल्दी से मैं आपको गाइड कर दूंगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ओके, अभी ये जॉब जो है स्टार्टिंग 1 साल का पीरियड है इसका, उसके बाद ये बढ़ जाएगी। लिखा है जब तक रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती, और अभी हाल फिलहाल में कोई भी रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। तो गाइस, जब तक रेगुलर पोस्ट नहीं आ जाती तब तक आप काम कर सकते हो। और पिछले 7-8 साल से कोई रेगुलर पोस्ट आई नहीं है। ठीक है, चलो, जूनियर साइंटिफिक बायोलॉजी, मास्टर डिग्री इन बॉटनी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अपनी ये सब कराओ तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, बीटेक एंड बायोटेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है, और इसमें आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, इसमें बायोलॉजी में। ठीक है, आपको वॉक इन करना है। अभी एक्सपीरियंस सब पोस्ट में नहीं है। ठीक है, देखते रहना। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री, मास्टर्स इन केमिस्ट्री आपने करा हो या फिर बायोकेमिस्ट्री करी हो आपने, तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, और यहां पर आपसे क्या मांगा हुआ है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा, किसी भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम करने या किसी लैब में आपने काम करा हो। जूनियर साइंटिफिक बैलिस्टिक की पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स वगैरह आपने करी हो विद मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, यहां पर ओके। अभी देखो मैं कुछ पोस्ट आपको और दिखाता हूं, जैसे जिसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। देखो जिसकी ये है आपकी जूनियर साइंटिफिक फोटो, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स आपने कराओ, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल AI, बीटेक इन आर्टिफिशियल, आप फ्रेशर्स एलिजिबल है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर लाइट डिटेक्शन, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, मास्टर्स इन अप्लाइड क्लिनिकल फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी। साइंटिफिक ऑफिसर में आप साइकोलॉजी में फ्रेशर्स एलिजिबल है। ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट, मास्टर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ एक करा हुआ आपने, और कोई भी एक्सपीरियंस की नीड आपको नहीं है। फिंगरप्रिंट साइंटिफिक ऑफिसर, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री फॉरेंसिक साइंस, कुछ एक आपने करा हो, और कोई भी एक्सपीरियंस की नीड आपको नहीं मांगी हुई है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर HRD क्वालिटी, मास्टर्स करो आपने साइकोलॉजी में,
जियोलॉजी में, केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपीरियंस की नीड आपको नहीं है। साइकोलॉजी के 2 पोस्ट है, एक जूनियर साइंटिफिक एचआरडी, एक जूनियर साइंटिफिक लाइट डिटेक्शन हो, दोनों में फ्रेशर एलिजिबल है। फिर है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फॉरेंसिक, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस वगैरह आपने कराओ, फिजिक्स में कराओ, और कोई भी एक्सपीरियंस की नीड आपको नहीं है, ठीक है। ओके, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स, यहाँ पर 3 ईयर एक्सपीरियंस है। बाकी 2-3 पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन जो अदर पोस्ट है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। तो बायोलॉजी में एक्सपीरियंस है, केमिस्ट्री मांगा है, तो सीधी सी बात है, समझो इसको। अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी मास्टर्स कंप्लीट जस्ट करा है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप जा रहे हो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी में, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसको मत भरो। आप यहाँ फॉर्म भर लो, कहां पर, यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक फॉरेंसिक में भर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फिजिक्स मांगी हुई है, ठीक है, यहाँ भर लो फॉर्म। यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फोटो में भर लो, यहाँ पर भी फिजिक्स मांगी है, ठीक है। या फिर आप भर लो किसमें, डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर भी केमिस्ट्री मांगी है, एक्सपीरियंस तो यहाँ मांगा नहीं है, ठीक है। ओके, ऐसे ही फिंगरप्रिंट में यहाँ पर भी केमिस्ट्री और फिजिक्स मांगा है, यहाँ पर एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है। तो भाई आप इतना दिमाग लगाना इसमें कि ये नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं भरोगे, भाई फ्रेशर्स के लिए पोस्ट है, ठीक है। तभी कहा है वहां पे कि अगर आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट है, मल्टीपल पोस्ट है, तो आप सभी के अलग अलग फॉर्म भरोगे सेपरेट, ठीक है। ओके, ये हमारी सारी पोस्ट हमने कवर कर ली। अब जैसे बॉटनी की पोस्ट है, ऊपर एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भर लो जूनियर साइंटिफिक एचआरडी, यहाँ पर बॉटनी और जियोलॉजी मांगी हुई है, इसमें भर लो, वो आप फ्रेशर भर सकते हो, मैं आपको पहले कहा है। तो ये 116 पोस्ट हो गई जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर उन्होंने डिवाइड की हुई है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है यहाँ पर, समझो इसको। प्लस सर्टिफिकेट प्रपोर्शन, नो सिंप्लीफिकेशन शेल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। और क्या देखो यहाँ पर और चीजें, और पीडीएफ आप पढ़ भी लेना, ठीक है। बाकी हम देखते हैं एज लिमिट, हाँ मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है, ठीक है, फॉर जनरल। बाकी अगर आप ओबीसी हो और ओबीसी दिल्ली हो तो 33 ईयर, SC ST ऑल इंडिया का लगेगा 35 ईयर, ठीक है। आपको वॉक इन करना है, कहां पर, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली 110085 में सुबह 10 बजे, ठीक है। ओके, अब एनेक्सर ए 24 तारीख 4 बजे, सॉरी 24 तारीख को 6 PM तक, क्या देखा आप देखो। अच्छा, आपको फॉर्म भी भेजना है गाइस, ठीक है। यहां पर देखो, कैंडिडेट में सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, आप उसका प्रिंट निकालोगे और प्रिंट निकाल के ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से आप उसको फिल करोगे। फिल करने के बाद आप भेजोगे टू प्रिंसिपल डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी। यहां पर आप वो भेजोगे इस फॉर्म को बाय पोस्ट, जल्दी भेज देना, ठीक है। 24 अप्रैल लास्ट डेट है शाम 6 बजे फॉर्म भेजने की, और इसे आपको स्पीड पोस्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो लिखा है द स्क्रीनिंग क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ FACT प्लस एग्जाम क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। तो ये दिक्कत नहीं है, इसको रहने दो, ठीक है। कोई TAD आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए, सीधी सी बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो द हेड ऑफ डिपार्टमेंट NCT सर्विस एट टाइम, ठीक है, ये हमारे काम का हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो द स्क्रीनिंग ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी, ठीक है। आपको इसमें एग्जाम भी हो सकता है, ठीक है। बाकी मैं आपको गाइड कर दूंगा उसमें, एग्जाम में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे मैं आपको, जब भी मैंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है कि आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गूगल फॉर्म में, ठीक है। ओके, बहुत मिनिमम फी है उसकी। देखो ये जॉब जो रहेगी आपकी 24/7 रहेगी। आपको दिल्ली में कहीं पर भी मोबाइल फॉरेंसिक वैन में जाना पड़ सकता है, तो 24/7 जॉब रहेगी आपकी ये। और क्या काम है, हाँ फॉर्म की फीस है 100 रुपए मांग रहे हैं, फॉर्म की फीस मांग रहे, देखते हैं। हाँ नहीं मांग रहे, देखो क्या सीन है समझो उसको। फॉर्म में नहीं देनी कोई फीस। अगर इफ यू आर सेलेक्ट द सेलेक्ट कैंडिडेट शैल बी एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक्सेप्टिंग द अबाउट टर्म्स कंडीशन नॉन, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, होने के बाद आप एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनाओगे 100 रुपए का, बस हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, यहां पर देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको भेज देना है, और ये आपकी इंटरव्यू की डेट दी हुई है। तभी मैंने कहा गूगल फॉर्म भर लेना इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत करीब है। जूनियर साइंटिफिक का 5 को, बैलिस्टिक का भी 6 को है, बायोलॉजी केमिस्ट्री का 7-8 को है, डॉक्यूमेंट फिंगर HRD का 9 तारीख को है, फोटो का और लाइट डिटेक्शन साइकोलॉजी का 10 मई को है, और साइबर फॉरेंसिक का 13 मई को है, ठीक है। ओके, तो ये मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में गाइस दे रहा हूं।
24 अप्रैल तक फॉर्म भर के भेज दो। वॉक इन आपके जो डेट दी हुई है उस डेट को वॉक इन सुबह 10 बजे आप पहुंच जाना। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको ये जॉब चाहिए, एज 68,000 आपको चाहिए, फ्रेशर आप फुल टाइम जॉब लेना चाहते हो, वो भी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री का बेहतरीन डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, तो जल्दी ले लो, बहुत लंबी 3-4 साल आप आराम से काम कर सकते हो इसमें। तो गूगल फॉर्म भरो जल्दी से। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का। जल्दी भरो, जल्द मिलते हैं अच्छी अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।